हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 थर्ड चैप्टर है ये, फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर होता है रेशे और फैब्रिक होता है कोई भी कपड़ा, कि कैसे इन रेशों से हम कपड़ा बनाते हैं। आज इस चैप्टर में पूरा इस बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at the school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. मतलब दो बच्चे हैं, पहेली और बूजो, स्कूल का साइंस क्विज कंपटीशन जीत गए हैं वे दोनों, और अब वे बहुत एक्साइटेड है। उनको प्राइज़ में कुछ पैसे मिले हैं और वे सोच रहे हैं कि इन पैसे से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदेंगे। When they saw a large variety of क्लॉथ मटेरियल दे गोट कन्फ्यूज। अब वे किसी दुकान पे जा रहे हैं और जाकर उनको देखा कि इतने सारे कपड़े हैं अलग अलग तरह के, और वे कंफ्यूज हो गए दोनों बच्चे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फाइबर्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब शॉपकीपर बताता है उन्हें कि जो तुम कपड़े देख रहे हो उनमें से कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुमेन मफलर्स एंड शॉल। वो बताते हैं कि मेरे पास ऊन के बने हुए मफलर्स भी हैं और शॉल भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। यहाँ पर बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ भी हैं। पहेली एंड बूजो फील वेरी एक्साइटेड। अब दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि इतनी तरह के कपड़े होते हैं, कॉटन होता है, सिंथेटिक होता है, वुलन होता है, सिल्क होता है, इतनी तरह के कपड़े होते हैं। दे टच्ड एंड फील दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने टच कर करके देखा हर तरह के फैब्रिक को, कॉटन को टच किया, सिंथेटिक को टच किया। फाइनली दे बोट द वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो उन्होंने फाइनल में क्या पसंद आया? एक तो ऊन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी। आफ्टर दिस विजिट टू द शॉप कॉटन शॉप क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अब बच्चों को हर तरफ ही अलग अलग तरह के कपड़े ही दिख रहे हैं। दे फाउंड देयर बेडशीट, ब्लैंकेट। अब वो घर में भी चीज़ें देख रहे हैं तो उनका ना किस तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है वो पता करने की कोशिश करें कि बेडशीट में कौन सा यूज़ हुआ है, ब्लैंकेट में कौन सा यूज़ हुआ है, कर्टेन में क्या यूज़ हुआ है, टेबल क्लॉथ्स में कौन सा फैब्रिक यूज़ हुआ है, टॉवल किस फैब्रिक का बना है। तो इस तरह से बहुत तरह के फैब्रिक उनको दिखता है। इवन उन्हें ये भी पता लगता है कि जो उनका स्कूल बैग है और जो गनी बैग होते हैं वो भी अलग से तरह के फाइबर के बने होते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फाइबर्स एज कॉटन। अब वे कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से फाइबर की है, कौन सी कॉटन की है, कौन सी वुलन की है, कौन सी सिल्क की है, कौन सी सिंथेटिक है। तो ये सब वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ, क्या आप बता सकते हो? आप जो गर्मियों में कपड़े पहनते हो मेनली वो कॉटन के होते हैं, जो आप सर्दियों में पहनते हो वुलन्स के होते हैं। इसके अलावा जो चमक से वाला एक कपड़ा होता है ना, मेनली पार्टीज़ वगैरह में यूज़ होता है, साड़ियाँ बनती हैं इसकी, मेनली जब फिर बहुत हैवी वाली ड्रेसेस बनती है वो सिल्क होता है। और एक होता है मैन मेड फाइबर, उसको बोलते हैं सिंथेटिक, जो केमिकल से बनता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है आगे आपका वैरायटी ऑफ फाइबर्स, की फ़ाइबर्स की अलग अलग वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्टिविटी वन विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। ये कह रहे हैं एक्टिविटी के लिए पास की कोई टेलर शॉप पे जाइए और वहाँ से ना टेलर से कुछ कटिंग्स ले लीजिए कपड़ों की। मतलब उसने कुछ सिलाई की होगी तो कुछ थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है ना, तो आप वो कपड़ा उससे कलेक्ट कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और सभी फैब्रिक को ना टच करके देखें कि वो कैसा है। एंड नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द टेलर। और टेलर से पूछिए, टेलर की हेल्प से पता कीजिए कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वुल है। आप नोटिस कीजिए हम सिर्फ 4 ही चीज़ें पढ़ रहे हैं बार बार। कौन कौन सी? कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक। कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक, क्योंकि मेनली आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं 4 फाइबर्स के बारे में आपको बताया गया है। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, कि किन किन चीज़ों से बनते हैं ये सारे फैब्रिक, कपड़ा कैसे बन जाता है? क्या आप सबको एक्साइटमेंट नहीं हो रही है जानने के लिए कि कैसे बनता है कपड़ा? व्हेन यू लुक एट एनी फाइबर इन सच एक कंटिन्यूस पीस, नाउ लुक एट। अब आप वो कह रहे हैं कि आप ना किसी भी पीस को ना बहुत ध्यान से देखो।
आपके पास अगर अभी कुछ हो ना, कोई हैंकी भी हो ना अगर आपके पास, तो आप उसको ध्यान से देखो, आपको ना उसमें ना स्क्वायर स्क्वायर दिखेंगे, छोटे छोटे धागे धागे, एक एक लाइन लाइन, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आपको अलग अलग से बस दिखेंगे उसमें। ध्यान से देखो, अगर है तो आपके पास, आपको समझ आएगा क्या जैसे ही आपको इमेज में दिया गया है ना, इसी तरह से दिखेंगे आपको हैंकी वो। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। सेकेंड एक्टिविटी उन्होंने बोली है, एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन। अब आपने कॉटन फैब्रिक निकालना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड या यॉन एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब ये कह रहे हैं कि आपने मतलब कोई भी हैंकी लिया, कई बार होता है ना कि हैंकी में से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं कोने वोने से, या किसी भी हैंकी से नहीं है, कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, तो आप किसी ने एक धागे को बीच से खींच के देखिए कि धागे को थ्रेड बोलते हैं और यॉन भी बोलते हैं, YARN, यहाँ पर आर साइलेंट होता है तो ये यॉन बनता है, YAN यान। तो एक यान बोलते हैं इसको। ये एक धागा, जैसे कि रील का धागा होता है ना, रील जिसे स्टिचिंग करते हैं, सुई धागा, तो वो वाली धागा आपको उसमें से निकल जाएगा, आपके किसी भी कपड़े से, कॉटन से स्पेशली निकल जाता है। ट्राई करना, कभी कोई वेस्ट क्लॉथ लेना, मम्मी की डांट मत खाना। यॉन आर विजिबल, आपको एक धागा निकल जाएगा, जैसा कि आपको देखो पिक्चर में दिखा रखा है कैसे ना इन्होंने कपड़े में से धागा खींच खींच के निकाल लिया। यू ईजली जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन, अगर ऐसा नहीं है कि साइड से नहीं निकल रहा तो आप एक पिन की हेल्प से भी आराम से निकाल सकते हो। वी फाइंड दैट फाइबर इज मेड अप ऑफ यॉन अरेंज्ड टुगेदर। वट आर दीज यॉन मेड ऑफ। अब हमें ये तो पता लग गया, जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो थ्रेड से बनता है, यॉन से बनता है। अब हमें ये पता करना है कि धागे कहाँ से आ जाते हैं, धागे कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइबर। अब हमने थ्रेड का पता लग गया, अब हम पता करेंगे कि फाइबर क्या होता है। फाइबर से यौन बनते हैं, जो फाइबर होगा उसी का यौन बन जाएगा। जैसे कॉटन फाइबर होगा तो कॉटन बन जाएगा, सिल्क का होगा तो सिल्क बन जाएगा। तो हमें पता करना है कि फाइबर कहाँ से आते हैं, ये हम पता करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन अ टेबल, टेबल पे रखिए उसको। नाउ प्रेस एंड ऑफ द yarn विद द थंब, स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द yarn along the length with your nail as shown in the figure 3.8। ये आपको समझ नहीं आएगा, फिगर से देखिए। हमें क्या करना है, हमें एक धागा लेना है, एक तरफ से उसको अच्छे से पकड़ना है, दोनों थंब और एक फिंगर के बीच में, जैसे हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ होल्ड करते हैं, और दूसरी साइड से ना नेल की हेल्प से उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी अगर देखा हो ना, जब भी हम मम्मा से करवा के देखना, सुई में धागा डालते ना, तो कई बार धागा तो एक ही होता है, बट जो उसके एजेस होते हैं, जो एंड होते हैं ना, वहाँ से ना वो अलग अलग होना शुरू हो जाता है, मतलब 2 या 3 धागे निकल जाते हैं। तो हमसे डलता नहीं है, फिर हम उसको दोबारा कट करके जब सिंगल आ जाता है तभी डालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे फाइबर के टुकड़े मिलकर एक यौन बनाते हैं। समझ आया? दोबारा से देखिए इस इमेज में, देखो ये एक धागा है, रील का धागा है, और इन्होंने एक तरफ से पकड़ा और दूसरे एज को नेल से ना ऐसे स्क्रैच करना है। थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैच करोगे ना तो उसके अलग अलग से ऐसे फाइबर्स निकल आएंगे। कोशिश करके देखना, निकल जाएंगे, वरना मम्मा की हेल्प ले लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn split अप इनटू द की थिन स्ट्रैंड्स, की यौन है जो वो अलग अलग फाइबर्स में निकल के आ गया है। नेक्स्ट इसमें है, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। जब आप वही, इन्होंने बोला जब हम निडल में डालने की कोशिश करते हैं कोई धागा, तो आपको यही चीज़ दिखती है। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, की अलग अलग धागों में खिंड जाता है, अलग अलग फाइबर्स में खिंड जाता है। दिस मेक्स इट्स डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रो द आई ऑफ द निडल। आई क्या होता है? आई ऑफ द निडल, जो निडल के ऊपर जो होल होता है ना जिसमें से हम धागा डालते हैं, उसको बोलते हैं आई ऑफ द निडल। द थिन strands of the thread that we see are made up the still thinner strands called fibers, कि जो ये thin strands आए हैं इन्हीं को हम fibers बोलते हैं। Fibers are made up of yarns and yarns are futurely made of fibers, कि fibers से yarn बनता है और yarn से fabric बनता है।
वेयर डू दीज फैब्रिक कम फ्रॉम। अब हमें क्या पता करना है कि फाइबर कहाँ से आते हैं। हमने सबसे पहले पता किया कि फैब्रिक कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कॉटन फैब्रिक होता है, सिल्क होता है, वुलन होता है, सिंथेटिक होता है। ये किस चीज़ से बनते हैं? धागे से बनते हैं। धागा कहाँ से बनता है? धागा रेशे से, मतलब फाइबर से बनता है। अब फाइबर का पता करना है कि फाइबर कहाँ से आता है। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and the woolen are obtained from plant and animals। कि जो कॉटन, जूट, सिल्क और वुलन है ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड द जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर obtained फ्रॉम द प्लांट्स। कॉटन और जूट कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। वुल एंड सिल्क फाइबर आर obtained फ्रॉम एनिमल। और जबकि वुल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वुल हमें शिप से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप एंड द गोट। ये फ्रीज फ्रीज होता है, जो उसके बाल होते हैं ना उसके ऊपर, स्किन के ऊपर, उनको बोला जाता है। आप यहाँ पर हेयर्स का यूज़ भी कर सकते हो इस वर्ड की जगह। फ्लिक्स की जगह आप हेयर्स भी लिख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ द रैबिट। कि कभी कभी ये रैबिट के हेयर से भी बनता है, या फिर यॉक या फिर कैमल, इनके हेयर से भी बनता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म का कोकोन होता है ना, उससे बनता है सिल्क फैब्रिक। फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मार्केट मेकिंग फैब्रिक्स। कि पहले तो ना, पहले के टाइम पे 1000 ईयर पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम जो नेचुरल फाइबर है इस पर ही बेचते। इन द लास्ट 100 ईयर, कुछ हज़ारों साल पहले, कुछ 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले की ही बात है, और 100 कुछ और टाइम मान लो। फैब्रिक आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। जो फैब्रिक्स हैं वे केमिकल से भी बनने लगे। जो फाइबर्स जिसका फैब्रिक बनता है वो हमें केमिकल से भी पता मिलने लगे। which are not obtained from the plant and the animal, these are called synthetic fibers। हमने दो तरह के fibers पढ़े, natural fibers and synthetic fibers। natural fibers which are obtained from plants and animals, and synthetic fibers which are not obtained from plants and animals, they are obtained from chemicals। So some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। आगे है सम प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर हमने पहले ही पढ़ लिया। वैसे तो कौन कौन से होते हैं? कॉटन होता है, जूट होता है प्लांट से मिलने वाला। एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं? वुलन होता है, और इसके अलावा सिल्क होता है। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। अब हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। सम प्लांट फाइबर एक्टिविटी 3.3 कॉटन के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ द ऑयल लैम्प। आपने ये पूछना है कि आपने कभी ऑयल लैम्प की विक्स बनाई है? विक्स क्या होती है? बत्ती जिसे जो हम मंदिरों में जलाते हैं। हैव यू यूज द मेकिंग दीज विक्स। दीज कॉटन वूल इज नॉट यूज फॉर फिलिंग द मैट्रेस, क्विल्ट एंड द पिलो। ऑल्सो यूज़ की ना, जो रुई का यूज़ करते हैं, जो हम कॉटन का यूज़ करते हैं बत्ती बनाने के लिए, तो वो हमारे मैट्रेसेस में, मतलब गद्दों में और क्विल्ट्स में, रजाइयों में और पिल्लोज़ में भी वही वाली हम कॉटन फिल करवाते हैं। टेक सम कॉटन वूल। की कह रहे हैं कि कुछ कॉटन लीजिए, पुल इट पार्ट एंड लुक इट द एजेस। थोड़ी सी हाथ में लेके देखिए, आपको ना उसमें ना हल्की हल्की पतली पतली सी ना लाइंस दिखेंगी, तो यही कॉटन के फाइबर्स होते हैं। वट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ से आई कॉटन वूल। इट इज़ ग्रो इन द फील्ड। ये खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सोल एंड द वार्म क्लाइमेट। कि कॉटन प्लांट वहीं उगते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म मतलब गर्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम द सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। क्या आप ऐसा कोई स्टेट बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन ग्रोन होती है? ऐसा स्टेट है गुजरात। गुजरात में हमारा वार्म क्लाइमेट है और ब्लैक सॉइल मिलती है, तो वहाँ पर बहुत ईजिली कॉटन ग्रो हो जाती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का फ्रूट को क्या बोला जाता है? कॉटन बॉल। 1 मार्कर आता है यहाँ से। आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। किस साइज का होता है? लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स
बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन, कि जैसे जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो ये फट जाता है और इसमें से कॉटन के सीड्स और कॉटन फाइबर दोनों ही निकलते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी टू पिकिंग, कि क्या आपने ऐसा कोई खेत देखा है जिसमें कॉटन रेडी है काटने के लिए। इट इज़ लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ये खेत कैसा दिखता है कि ऐसा लगता है कि बर्फ़ पड़ गई हो खेत में। देखिए पिक्चर देखिए, इस तरह का होता है कॉटन फील्ड। ऐसे प्लांट होता है और उसके ऊपर ऐसे रुई सी आपने रुई तो सबने देखी होगी, कॉटन ऐसे उगी हुई होता है और इसको ना एक एक करके हैंड से ही हम उठा के इकट्ठी करते हैं। आगे पढ़िए। फ्रॉम द balls, cotton is usually picked up by hands. Fibers are then separated from seeds by combing, मतलब एक कॉम्ब, एक बहुत बड़ा सा कॉम्ब जैसा कंघा होता है और उसकी हेल्प से हम कॉटन सीड्स को अलग करते हैं और कॉटन फाइबर्स को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो अगर गिनिंग की प्रोसेस आती है तो आपको यही बोलना है कि जब प्रोसेस इन विच वी कॉम्ड द कॉटन balls and separated the seeds and the cotton fiber is called ginning process. गिनिंग was the traditionally done by hands, कि मेनली जो गिनिंग की प्रोसेस होती है वो हैंड्स के द्वारा की जाती थी, बट आजकल मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो आजकल मशीन्स का भी यूज़ होता है। देखिए इतना बड़ा सा कॉम्ब है हमारा यहाँ पर और ये गिनिंग की प्रोसेस हो रही है बाय हैंड्स। आगे है एक और हमने फैब्रिक पढ़ा था, जूट, जो हमें मिलता है प्लांट से। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो देखो हमने जो कॉटन मिला वो हमें फ्रूट से मिला, फ्रूट कॉटन प्लांट का फ्रूट से हमें कॉटन फैब्रिक मिलता है। बट जूट फाइबर कैसे मिलता है, जो जूट प्लांट है उसके स्टेम से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में मिलता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड द असम। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ही इसकी खेती की जाती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एन फ्लोरिंग स्टेट, कि जूट प्लांट को तब काट लिया जाता है जब इसमें फूल आने वाले होते हैं, क्योंकि हमें फूल का तो कुछ करना नहीं है, हमें तो स्टेम चाहिए। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इम्पर्स्ड इन वाटर फॉर ऑफ डेज। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसके स्टेम को ना बहुत दिन तक पानी में छोड़ दिया जाता है, कि पानी में रखा रहता है। द स्टेम रूट एंड द फाइबर वर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके बाद पानी में रखे रखे ना प्रोसेस हो जाती है, पानी में मिल जाता है वो स्टेम, और जो जूट प्लांट का स्टेम अलग हो जाता है और उसका फाइबर अलग हो जाता है, और इस तरह से हमें जूट का फाइबर मिल जाता है। आप देखिए, टू मेक फाइबर्स ऑल ऑफ द दिस फाइबर्स आर फर्स्टली कन्वर्ट इनटू, अब जो फाइबर है, फाइबर से हमें यॉन मिलता है एंड हाउ डन, अब यॉन से हम फैब्रिक बना लेंगे। यहाँ तक का चैप्टर करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।